क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी विशेष कारण के आपके मन में बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने की इच्छा होने लगे? पहले जहां आपका मन सांसारिक बातों में अधिक लगा रहता था, वहीं अचानक आपको शिव मंदिर जाने, भगवान शिव के दर्शन करने, रुद्राभिषेक देखने, शिव पुराण सुनने या महादेव के भजन सुनने में गहरी शांति मिलने लगे। कई भक्त ऐसे अनुभवों को भगवान शिव की कृपा का संकेत मानते हैं। हालांकि शास्त्र यह भी सिखाते हैं कि ऐसे अनुभवों को चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण और भक्ति की ओर बढ़ते मन के रूप में समझना चाहिए। जब मन बार बार ईश्वर का स्मरण करने लगे तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति का अंतर्मन धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों से हटकर आत्मिक शांति की खोज कर रहा है। शिव पुराण में भगवान शिव को भोलेनाथ, आशुतोष और भक्त वत्सल कहा गया है, अर्थात वे अपने भक्तों के सच्चे प्रेम और निष्कपट भाव से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जब किसी व्यक्ति के भीतर शिव के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा जागने लगती है तो उसका व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे क्रोध कम आने लगता है, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ने लगती है, सत्य बोलने की प्रेरणा मिलती है और मन में सेवा तथा धर्म के प्रति सम्मान उत्पन्न होने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे भीतर की चेतना में होने वाला विकास होता है। इसलिए यदि आपको बार बार शिव का नाम लेने, ओम नमः शिवाय का जप करने या महादेव की कथाएं सुनने का मन करता है, तो इसे अपने जीवन में भक्ति और आत्मचिंतन को बढ़ाने का एक सुंदर अवसर समझें। महादेव की ओर आकर्षण का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने जीवन में भगवान शिव के गुणों को अपनाने का प्रयास करना। शिव हमें सादगी, विनम्रता, करुणा, धैर्य, क्षमा और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। यदि आपका मन इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देने लगे तो यह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यही कारण है कि अनेक संत कहते हैं कि भगवान पहले मन को अपने पास बुलाते हैं, फिर धीरे धीरे जीवन को बदलते हैं। यह परिवर्तन बाहर से कम और भीतर से अधिक दिखाई देता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी आवश्यक है। केवल शिव का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि ओम नमः शिवाय का जप करने के साथ साथ हमारे व्यवहार में सत्य, दया, संयम और विनम्रता भी आने लगे, तभी उस जप का वास्तविक फल मिलता है। भगवान शिव बाहरी दिखावे से अधिक निर्मल हृदय को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि आपके मन में बार बार महादेव का स्मरण हो रहा है तो उसे केवल एक भावना मानकर न छोड़े। उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने, अच्छे कर्म करने, दूसरों की सहायता करने और आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम बनाइए। यही शिव भक्ति का वास्तविक संदेश है और यही वह संकेत है जिसे अनेक भक्त भगवान शिव की विशेष कृपा के रूप में अनुभव करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की भक्ति को केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि उसे मनुष्य के आंतरिक परिवर्तन और आत्मिक उन्नति का मार्ग बताया गया है। जब किसी व्यक्ति का मन संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं से हटकर ईश्वर के स्मरण की ओर मुड़ने लगता है तो यह उसके आध्यात्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार का त्याग कर दे, बल्कि यह कि उसके भीतर सत्य, करुणा, संयम, विनम्रता और धर्म के प्रति सम्मान जागने लगे। यही परिवर्तन भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। शिव पुराण की शिक्षाओं के अनुसार भगवान शिव बाहरी आडंबर से अधिक भक्त के निष्कपट हृदय, सच्ची श्रद्धा और पवित्र भाव को स्वीकार करते हैं। जब मनुष्य बार बार भगवान शिव का स्मरण करता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है, शिवलिंग के दर्शन करता है या शिव की कथाओं का श्रवण करता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। क्रोध की तीव्रता कम होती है, अहंकार कमजोर पड़ने लगता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह दूसरों के दुख को समझने लगता है, क्षमा करना सीखता है और अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग हो जाता है। यही कारण है कि भक्ति को केवल भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मशुद्धि का साधन माना गया है।
वास्तविक शिव भक्ति वही है जो मनुष्य के विचारों, वाणी और आचरण में सकारात्मक परिवर्तन लाए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर की ओर मुड़ने वाला मन वास्तव में अपने ही भीतर स्थित दिव्य चेतना की ओर लौटने लगता है। पहले जहां मन केवल इच्छाओं, भय, प्रतिस्पर्धा और मोह में उलझा रहता था, वहीं भक्ति के प्रभाव से वह शांति, संतोष और आत्मचिंतन की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन, पद और प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर सत्य, प्रेम और करुणा का विकास करना भी है। यही परिवर्तन आत्मिक उन्नति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के भीतर बिना किसी बाहरी दबाव के भगवान शिव के प्रति प्रेम जागने लगे, शिव नाम का जप अच्छा लगने लगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा होने लगे और जीवन को अधिक सात्विक बनाने की प्रेरणा मिलने लगे, तो इसे आध्यात्मिक जागरण का एक शुभ संकेत समझा जा सकता है। ऐसे समय में केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भगवान शिव के आदर्शों सत्य, दया, क्षमा, वैराग्य, सेवा और विनम्रता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यही भक्ति का वास्तविक फल है, यही आत्मिक उन्नति का मार्ग है और यही शिव पुराण का गहन संदेश भी है। भगवान शिव को सनातन धर्म में केवल संहार के देवता ही नहीं, बल्कि अहंकार का नाश करने वाले महादेव भी कहा जाता है। शिव पुराण की अनेक कथाएं यह संदेश देती हैं कि जब भी किसी देवता, राजा, ऋषि या मनुष्य के भीतर अभिमान बढ़ा, तब भगवान शिव ने किसी न किसी रूप में उसका अहंकार दूर किया, ताकि वह सत्य का बोध कर सके। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता के विवाद में प्रकट हुआ अनंत ज्योतिस्तंभ, दक्ष प्रजापति का यज्ञ, रावण का कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास और भस्मासुर की कथा, इन सभी प्रसंगों में एक समान संदेश मिलता है कि शक्ति, ज्ञान, धन या पद का अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। भगवान शिव का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना होता है। इसलिए शिव का संहार वास्तव में अहंकार, अज्ञान और अधर्म का संहार है। यदि जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां आने लगे जहां आपका अभिमान टूटने लगे, सफलता के बावजूद विनम्रता आने लगे, अपनी गलतियों का एहसास होने लगे या आप दूसरों के महत्व को समझने लगें, तो इसे केवल दुर्भाग्य मानने के बजाय आत्मचिंतन का अवसर भी समझा जा सकता है। कई बार कठिन परिस्थितियां मनुष्य को भीतर से बदल देती हैं। जो व्यक्ति पहले केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता था, वही बाद में समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वह केवल उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा, परिवार के सहयोग और अनेक लोगों के योगदान से संभव हुआ है। यही भावना अहंकार को कम करके कृतज्ञता को जन्म देती है। आध्यात्मिक परंपराओं में इस प्रकार के आंतरिक परिवर्तन को साधना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। भगवान शिव का संपूर्ण जीवन हमें सादगी और विनम्रता का संदेश देता है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और राजसी वैभव के बजाय सरल जीवन को अपनाते हैं। उनका यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके वस्त्रों, धन या पद में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, करुणा और आत्मज्ञान में होती है। इसलिए जो व्यक्ति शिव की भक्ति करता है, उसके भीतर भी धीरे धीरे यही गुण विकसित होने लगते हैं। वह दूसरों को छोटा समझने के बजाय सभी के प्रति सम्मान का भाव रखने लगता है और अपनी सफलताओं का श्रेय केवल स्वयं को नहीं देता। अहंकार का टूटना कभी कभी पीड़ादायक अनुभव हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की उस झूठी पहचान को समाप्त करता है जिससे वह स्वयं को जोड़कर बैठा होता है। लेकिन यही प्रक्रिया उसे वास्तविक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता और जीवन में एक परम शक्ति का भी स्थान है, तभी उसके भीतर विनम्रता का जन्म होता है। यही विनम्रता उसे ईश्वर के और निकट ले जाती है।
इसलिए यदि जीवन आपको झुकना सिखा रहा है, अपनी सीमाओं को पहचानना सिखा रहा है और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव जगा रहा है, तो यह केवल कठिनाई नहीं बल्कि आत्मिक विकास का अवसर भी हो सकता है। यही भगवान शिव का गहरा संदेश है कि जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से ज्ञान, भक्ति और वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान शिव को सनातन धर्म में सत्य, धर्म और निष्पक्ष न्याय का प्रतीक माना गया है। शिव पुराण की अनेक कथाएं यह संदेश देती हैं कि भगवान शिव सदैव सत्य का साथ देते हैं और जो व्यक्ति निष्कपट हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर अचानक सत्य बोलने, ईमानदारी से जीवन जीने और धर्म के अनुसार आचरण करने की इच्छा बढ़ने लगे, तो इसे कई आध्यात्मिक परंपराएं आत्मिक जागरण का संकेत मानती हैं। पहले जो बातें सामान्य लगती थीं, जैसे झूठ बोलना, छल करना या किसी का अनुचित लाभ उठाना, अब वही मन को बेचैन करने लगती हैं। यह परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से प्रारंभ होता है। जब भगवान शिव की भक्ति हृदय में गहराई से स्थापित होने लगती है, तब मनुष्य का विवेक जागृत होने लगता है। वह अपने हर निर्णय से पहले यह सोचने लगता है कि क्या यह कार्य धर्म के अनुरूप है, क्या इससे किसी को कष्ट तो नहीं होगा, क्या यह सत्य और न्याय के मार्ग पर है। धीरे धीरे उसका मन झूठ, दिखावा और कपट से दूर होने लगता है। उसे सच्चे और सरल जीवन में अधिक संतोष मिलने लगता है। यही कारण है कि शिव भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने विचारों, वाणी और कर्मों को भी सत्य के अनुरूप बनाने का प्रयास है। शिव पुराण की प्रसिद्ध लिंगोद्भव कथा भी यही शिक्षा देती है। जब भगवान विष्णु ने अनंत अग्निस्तंभ का अंत न मिलने पर सत्य स्वीकार कर लिया, तब भगवान शिव उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला। यह कथा स्पष्ट करती है कि भगवान शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसी की शक्ति, ज्ञान या पद नहीं, बल्कि उसका सत्य और विनम्रता है। सत्य कभी कभी कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंततः वही मनुष्य को सम्मान, शांति और ईश्वर की कृपा के निकट ले जाता है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करता है, तो उसके जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसके संबंधों में विश्वास बढ़ता है, मन में अपराध बोध कम होता है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। वह दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, क्योंकि उसे किसी झूठ को छिपाने या दिखावा करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही आंतरिक शांति वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की पहचान है। इसलिए यदि आपके भीतर भी सत्य के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, गलत कार्य करने से मन रोकने लगा है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा हो रही है और जीवन को ईमानदारी तथा नैतिकता के साथ जीने की प्रेरणा मिल रही है, तो इसे अपने व्यक्तित्व में हो रहे एक शुभ परिवर्तन के रूप में देखिए। भगवान शिव का संदेश यही है कि सत्य केवल बोलने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने का मार्ग है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, करुणा और निष्कपट भाव को अपने जीवन में अपनाता है, वही धीरे धीरे शिव तत्व के निकट पहुंचता है। यही वास्तविक शिव भक्ति है, यही आत्मिक उन्नति का मार्ग है और यही भगवान शिव की सबसे बड़ी शिक्षा है। संकेत 4 वैराग्य का भाव विस्तृत वर्णन। भगवान शिव को महायोगी, वैराग्य के प्रतीक और आदियोगी कहा जाता है। उनका संपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वैभव, धन, पद और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मज्ञान में है। शिव पुराण और शैव परंपरा में भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत सरल और विरक्त बताया गया है। वे हिमालय के कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं, व्याघ्रचर्म पहनते हैं और राजसी ऐश्वर्य से दूर रहते हैं।
इसका अर्थ संसार का विरोध करना नहीं, बल्कि यह बताना है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण पा लेता है वही वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र होता है। यही वैराग्य का वास्तविक संदेश है। यदि आपके जीवन में अचानक ऐसा अनुभव होने लगे कि पहले जिन भौतिक वस्तुओं, दिखावे या इच्छाओं के पीछे आप भागते थे, अब उनमें पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा। यदि आपका मन शांति, ध्यान, सत्संग, शिव मंत्र, धर्म ग्रंथों और आत्मचिंतन में अधिक आनंद अनुभव करने लगे, तो इसे कई आध्यात्मिक परंपराएं आंतरिक परिपक्वता का संकेत मानती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने परिवार, कार्य या समाज की जिम्मेदारियों को छोड़ दे। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है कर्तव्य निभाते हुए भी मन को मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त रखना। बहुत से लोग वैराग्य का अर्थ संसार से भाग जाना समझ लेते हैं, जबकि सनातन धर्म की शिक्षाएं इससे कहीं अधिक गहरी हैं। भगवान शिव स्वयं गृहस्थ भी हैं और महायोगी भी। वे माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ परिवार का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, साथ ही गहन तप और समाधि के भी प्रतीक हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा वैराग्य जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन के बीच रहते हुए भी मन को संतुलित और ईश्वर से जुड़ा रखना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करता है और परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होता, तभी वैराग्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। जब वैराग्य का भाव जागृत होने लगता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर परिवर्तन महसूस करता है। उसे दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता कम लगती है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम आने लगता है और मन में संतोष बढ़ने लगता है। वह समझने लगता है कि धन, पद और प्रसिद्धि जीवन के साधन हो सकते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। उसका ध्यान आत्मविकास, सेवा, सदाचार और ईश्वर चिंतन की ओर बढ़ने लगता है। यही वह अवस्था है जहां बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक शांति का महत्व समझ में आने लगता है। भगवान शिव का वैराग्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन, हानि और मृत्यु जैसी घटनाएं भी प्रकृति का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, बल्कि और अधिक धैर्यवान बनता है। इसलिए यदि आपके भीतर संसार के प्रति संतुलित दृष्टि, इच्छाओं पर संयम, ईश्वर के प्रति प्रेम और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो इसे अपने आध्यात्मिक विकास का एक सुंदर संकेत मानिए। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ है, संसार में रहकर भी संसार के मोह से ऊपर उठना, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित रखना। यही भगवान शिव की शिक्षा है, यही योग का सार है और यही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। भगवान शिव को धैर्य, संतुलन और अडिग चेतना का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण तथा अन्य शैव परंपराओं में भगवान शिव का स्वरूप ऐसा बताया गया है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई, तब भगवान शिव ने सभी प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस प्रसंग का आध्यात्मिक संदेश यह है कि महान व्यक्ति संकट से भागता नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और विवेक के साथ उसका सामना करता है। भगवान शिव ने विष को निगला नहीं और न ही बाहर फैलने दिया, बल्कि उसे अपने कंठ में रोक लिया। यह प्रतीकात्मक रूप से हमें सिखाता है कि जीवन की कटुता, क्रोध और नकारात्मकता को बुद्धिमानी से संभालना चाहिए, न कि उसे अपने भीतर विनाश बनने देना चाहिए या दूसरों तक फैलाना चाहिए। यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा हो, लेकिन पहले की तुलना में आपका मन अधिक शांत रहने लगे, घबराहट कम होने लगे और समस्याओं के बीच भी सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने लगे, तो इसे आंतरिक परिपक्वता का संकेत माना जा सकता है। आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण फल यही है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदलती,
लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जो समस्या असहनीय लगती थी, वही अब धैर्य और विश्वास के साथ हल की जा सकती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा, नियमित साधना और आत्मचिंतन से विकसित होता है। भगवान शिव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं है। सच्चा धैर्य वह है जिसमें मनुष्य संकट के समय भी अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, अपने विवेक को बनाए रखे और क्रोध या भय में आकर गलत निर्णय न ले। जब व्यक्ति हर कठिनाई में यह विश्वास बनाए रखता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आया है, तब उसका मन मजबूत होने लगता है। यही आध्यात्मिक शक्ति उसे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाती है। जब भगवान शिव की कृपा और उनके आदर्श धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरने लगते हैं, तब हम छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देते हैं। आलोचना, असफलता, आर्थिक कठिनाई या पारिवारिक समस्याएं हमें पहले की तरह विचलित नहीं कर पाती। इसके बजाय हम धैर्य, प्रार्थना, सकारात्मक सोच और सही कर्म के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। यही भगवान शिव का संदेश है कि बाहरी तूफानों को रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अपने भीतर शांति का दीपक जलाए रखना हमेशा संभव है। इसलिए यदि आप अनुभव कर रहे हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आपके भीतर धैर्य, संयम और भगवान पर विश्वास बढ़ रहा है, तो इसे अपने आध्यात्मिक विकास का एक सुंदर संकेत समझिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि यह कि उन्हें सहने और उनसे सीखने की आपकी क्षमता बढ़ रही है। यही भगवान शिव का आशीर्वाद है, मन को इतना स्थिर बना देना कि परिस्थितियां बदलें या न बदलें, लेकिन आपका विश्वास, आपका संतुलन और आपका धर्म कभी न डगमगाए। यही सच्ची शिव भक्ति है, यही आंतरिक शक्ति है और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। भगवान शिव को केवल देवों के देव महादेव ही नहीं, बल्कि करुणा, दया और निष्काम सेवा के साक्षात स्वरूप के रूप में भी पूजा जाता है। शिव पुराण और शैव परंपरा में भगवान शिव का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि उनके दुख को कम करने में है। यही कारण है कि भगवान शिव ने कभी किसी भक्त की जाति, धन, पद या रूप को नहीं देखा। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, वनवासियों, नागों, भूत प्रेतों और साधारण भक्तों सभी को समान प्रेम और आश्रय दिया। उनका दरबार हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। इसलिए उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वे निष्कपट भक्ति और करुणा से भरे हृदय को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। यदि आपके भीतर अचानक दूसरों के दुख को देखकर संवेदना जागने लगे, किसी भूखे को भोजन कराने, किसी असहाय की सहायता करने, पशु पक्षियों के प्रति दया रखने, वृद्धों का सम्मान करने या बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने की इच्छा बढ़ने लगे, तो इसे कई आध्यात्मिक परंपराएं आत्मिक जागरण का संकेत मानती हैं। पहले जहां मन केवल अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं तक सीमित रहता था, वहीं अब दूसरों की खुशी और पीड़ा भी अपने जीवन का हिस्सा महसूस होने लगती है। यही करुणा का भाव है जो धीरे धीरे मनुष्य को ईश्वर के और निकट ले जाता है। क्योंकि जिस हृदय में दया का जन्म होता है, उसी हृदय में भगवान का वास माना गया है। भगवान शिव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सेवा का अर्थ केवल धन का दान करना नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी निराश मनुष्य को आशा देना, किसी बीमार की देखभाल करना, प्रकृति की रक्षा करना, गौसेवा करना, पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था करना, अपने माता पिता और गुरु की सेवा करना, ये सभी सेवा के रूप हैं। जब मनुष्य बिना किसी प्रशंसा या लाभ की इच्छा के दूसरों की सहायता करता है, तब उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसके भीतर विनम्रता तथा प्रेम का विकास होता है।
यही निष्काम सेवा भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है। करुणा का भाव केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी वाणी और व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। यदि हम किसी को कठोर शब्दों से चोट पहुंचाने के बजाय प्रेम और सम्मान से बात करने लगें, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें और अपने व्यवहार से किसी के जीवन में आशा का संचार करें, तो यही वास्तविक शिव भक्ति है। भगवान शिव का संदेश है कि शक्ति का सर्वोच्च उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि किसी को पीड़ा देने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति करुणा को अपने जीवन का आधार बना लेता है, वह धीरे धीरे शिव तत्व के और अधिक निकट पहुंचने लगता है। इसलिए यदि आपके भीतर बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की प्रेरणा जाग रही है, दूसरों के दुख को देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाता है, जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तथा आप अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो इसे अपने आध्यात्मिक विकास का एक अत्यंत शुभ संकेत समझिए। भगवान शिव का सच्चा भक्त वही है जो केवल मंदिर में पूजा नहीं करता, बल्कि अपने व्यवहार में दया, प्रेम, सेवा और करुणा को भी उतारता है। यही शिव की सबसे बड़ी आराधना है, यही सनातन धर्म का सार है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा तक पहुंचाता है। भगवान शिव को सनातन धर्म में आदियोगी, योगेश्वर और ध्यान के परम गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है। शैव परंपरा के अनुसार भगवान शिव ने ही सबसे पहले योग और ध्यान का ज्ञान ऋषियों को प्रदान किया, इसलिए उन्हें योग का आदिगुरु कहा जाता है। उनका शांत समाधिस्थ स्वरूप हमें यह सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी संसार पर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण पाने में है। यदि किसी व्यक्ति को धीरे धीरे ध्यान, मंत्र जप, मौन और आत्मचिंतन में पहले की अपेक्षा अधिक शांति मिलने लगे, तो इसे कई आध्यात्मिक परंपराएं उसके आंतरिक विकास का एक शुभ संकेत मानती हैं। इसका अर्थ किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि मन के धीरे धीरे स्थिर और संतुलित होने की प्रक्रिया से है। जब मनुष्य नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, शिवलिंग के सामने श्रद्धा से बैठता है या कुछ समय के लिए शांत होकर भगवान शिव का स्मरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होने लगता है। पहले जहां मन हर छोटी बात पर भटक जाता था, वहीं अब कुछ क्षणों के लिए स्थिरता का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है, चिंता का प्रभाव घटने लगता है और मन में एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। यही ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है, मन को शांत करना, विवेक को जागृत करना और आत्मा को परम चेतना के निकट ले जाना। भगवान शिव का ध्यानमग्न स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं, बल्कि भीतर की होती है। मनुष्य संसार के अनेक रहस्यों को जान सकता है, लेकिन यदि वह अपने ही मन को नहीं समझ पाया, तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। ध्यान हमें अपने विचारों को देखने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपने भीतर छिपी दिव्य चेतना का अनुभव करने का अवसर देता है। जब कोई व्यक्ति नियमित साधना करता है, तो वह धीरे धीरे प्रतिक्रियाओं के स्थान पर धैर्य, भय के स्थान पर विश्वास और अशांति के स्थान पर संतुलन का अनुभव करने लगता है। यही आध्यात्मिक साधना का वास्तविक फल है। ध्यान में शांति का अनुभव होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। भगवान शिव स्वयं हमें सिखाते हैं कि संसार में परिवर्तन, संघर्ष और चुनौतियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। लेकिन जब मन भगवान के स्मरण और ध्यान से स्थिर हो जाता है, तब वही कठिन परिस्थितियां भी हमें पहले की तरह विचलित नहीं कर पाती। व्यक्ति हर समस्या का सामना अधिक धैर्य, स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास के साथ करने लगता है। यही आंतरिक स्थिरता भगवान शिव की साधना का सबसे बड़ा उपहार मानी जाती है। यदि आपके भीतर भी धीरे धीरे ध्यान करने की इच्छा बढ़ रही है, कुछ समय मौन में बैठना अच्छा लगने लगा है,
भगवान शिव के मंत्रों का जप करते समय मन शांत होने लगा है और जीवन की भागदौड़ के बीच भी भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव होने लगा है, तो इसे अपने आध्यात्मिक विकास का एक सुंदर संकेत समझिए। इसे किसी चमत्कार की अपेक्षा नियमित साधना, श्रद्धा और आत्मानुशासन का फल माने। भगवान शिव का संदेश यही है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बाहरी सफलता क्षणिक हो सकती है लेकिन भीतर की शांति ही वास्तविक समृद्धि है। यही शिव तत्व है, यही योग का सार है और यही आत्मज्ञान की ओर बढ़ने वाला मार्ग है।